चलिए कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिसमें डेसिमल्स और फ्रैक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास है कुछ 1.2 टाइम्स सी इज इक्वल टू 0.6। एक क्वांटिटी हमें दी हुई है, एक अननोन वेरिएबल सी, जिसका 1.2 टाइम्स कर दिया गया है और हमें बोल दिया गया है कि वो जो है 0.6 के बराबर है। अब हमसे पूछा गया है कि उस सी का वैल्यू बताने के लिए कि इस सी का वैल्यू क्या होगा वो हमें बताना है। हालांकि ये कितना अच्छा होता कि अगर हमें डायरेक्टली सी की वैल्यू दे दी गई होती और हमें बता दिया गया होता कि यहाँ पे सी की जो वैल्यू है, तो हम डायरेक्टली बोल देते कि हाँ सी की ये वैल्यू है। लेकिन अब हमें सॉल्व करके ये देखना है कि ये कितनी होगी। तो मैं एक तरीके से इसको ऐसे सोच सकता हूँ कि अगर मैं किसी भी तरह से इस 1.2 टाइम्स सी को सिर्फ सी में बदल दूं तो मेरा जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो तो सी की वैल्यू हो जाएगी। तो बस वही हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 1.2 टाइम्स सी, तो मैं इसके कोफिशिएंट 1.2 से डिवाइड कर देता हूँ। यानी कि इस लेफ्ट हैंड साइड पे मैं 1.2 से डिवाइड कर दूंगा। अब 1.2 से मल्टीप्लाई और 1.2 से डिवाइड दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ हमारे पास c बच जाएगा। लेकिन अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 1.2 से जो कि डिवाइड किया है, अब हम राइट हैंड साइड पे भी 1.2 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर भी हो जाएगा 1.2। अब ये और ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ c बचेगा। तो इधर तो हमारा c आ गया जो हमें चाहिए था। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये है 0.6 डिवाइडेड बाई 1.2। तो हम लोग एक काम करते हैं कि ऊपर और नीचे किसी एक बड़े नंबर से डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इस डेसिमल से छुटकारा पा सके। हालांकि इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि मैं इस डेसिमल से छुटकारा पा लूँ। तो वो करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 0.6 डिवाइडेड बाई 1.2 और ऊपर और नीचे दोनों को चलिए हम कुछ से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 10, क्योंकि ये 0.6 टाइम्स 10 हो जाएगा मेरा 6, 0.6 टाइम्स 10 मेरा 6 हो जाएगा और 1.2 टाइम्स 10 मेरा 12 हो जाएगा। तो मेरे डेसिमल्स यहाँ से चले गए। अब मैं इसे नॉर्मली डिवाइड कर सकता हूँ। हाँ, एक बात शायद आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कि अगर मैंने इस राइट हैंड साइड ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो सेम चीज़ मैंने लेफ्ट हैंड साइड क्यों नहीं की है। क्योंकि हम तो अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि जो चीज़ हम राइट में करते हैं वो चीज़ लेफ्ट में करेंगे, या फिर जो चीज़ हम लेफ्ट में करेंगे सेम चीज़ राइट में करना होगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, मैं बस 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो कि अल्टीमेटली 1 के ही बराबर है। अब चाहे तो सेम चीज़ इधर कर सकते थे, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता तो इधर भी इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 10 कर देता, तो ये दोनों तो आपस में कट के सिर्फ 1 ही बच जाते। तो यहाँ पे तो मेरे पास सी ही आ जाता। तो यहाँ पे मैं कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बस ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ताकि मेरा ये जो डेसिमल है चले जाए। और हमने देखा कि अगर हम यहाँ भी करें तो बात तो वही रहती है, अल्टीमेटली 1 टाइम्स सी हो जाता है। अब 1 टाइम्स सी आप कितना भी कर ले, अब आप वो लेफ्ट हैंड साइड पे करें या राइट हैंड साइड पे करें, 1 टाइम्स 1 वो तो उतना ही रहेगा, उसमें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसको अगर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर मैं राइट हैंड साइड पे 0 ऐड करते जाऊँ या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे 0 ऐड करते जाऊँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या। तो बस वही सिंपल सी बात है। तो ये हो गया मेरा c इक्वल्स टू 6/12। अब ऊपर नीचे हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ से मेरी c की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 1/2, यानी कि 0.5 के बराबर। और चाहे तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे डाल के देख भी सकते हैं कि आपका वैल्यू सही आया है या नहीं। तो 1.2 टाइम्स हाफ, c की वैल्यू हाफ आई, तो 1.2 का हाफ ऑब्वियसली 0.6 ही होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कुछ 1/4 इज इक्वल टू y/12। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इस बार जो ये अननोन वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड पे है। तब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन के एक साइड में सिर्फ y रखने की कोशिश करेंगे और यहाँ जो ये बाई 12 है, डिवाइडेड बाई 12, उसे हटाने की कोशिश करेंगे। अब इस 12 को हम यहाँ से कैसे हटा सकते हैं। तो अगर मैं इस साइड 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि मैं कुछ ऐसा अगर कर दूँ इंटू 12 कर दूँ, तो ये 12 1 ज़ा 12 और ये 12 1 ज़ा 12, हमारे पास सिर्फ y बच जाएगा। लेकिन अगर हमने इस साइड 12 से मल्टीप्लाई किया है तब हमारा धर्म है कि हम इस साइड भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इधर भी मैं इंटू 12 कर देता हूँ।
अब ये आपस में चले गए, ये हो गया हमारा 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो हमारे पास सिर्फ आ गया इस साइड y, और इस साइड देखते हैं क्या आएगा, तो हम ऊपर और नीचे 4 से डिवाइड कर देते हैं, और एक्चुअली पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स 1, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 12 डिवाइडेड बाई नीचे 4। अब हम ऊपर और नीचे 4 से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा आ जाएगा ये 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ से मेरा आ गया कि 3 इज़ इक्वल टू वाई, या फिर आप इसे कह लीजिए कि y इज़ इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन में हमारा y की 3 वैल्यू होगी, और जाहिर सी बातें होनी भी चाहिए कि 1/4 जो है वो 3/12 के बराबर होगा, क्योंकि 3/12 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 3/12 1/4 ही होता है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। चलिए मान लीजिए एक इक्वेशन है कुछ ऐसा कि 4.5 इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स n, कि 4.5 इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स n। 0.5 टाइम्स n का क्या मतलब हुआ कि हाफ टाइम्स n। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4.5 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स n के बराबर है ये। अब हमको कैसे भी इस 1/2 से छुटकारा पाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगर मैं इस राइट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं इस राइट हैंड साइड पे मैं इनटू 2 कर देता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं, तब मैं ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड करके इन दोनों 2 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ n बच जाएगा। लेकिन अगर हमने इस साइड 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमको इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इनटू 2 कर देंगे हम यहाँ पे। 4.5 टाइम्स 2 क्या होगा, 4.5 टाइम्स 2 हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, और 0.5 टाइम्स 2 होता है 1, तो 8 + 1 9। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे 9 आ जाएगा, इक्वल टू ये 2 और ये 2 डिवाइड करके हट जाएंगे और हमारे पास सिर्फ n बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन आ गया कि n इज़ इक्वल टू 9 के बराबर। और जाहिर सी बात भी है, अगर मैं इस n की जगह 9 डाल दूँ तो 9 का हाफ यानी 9 का 0.5 4.5 ही होता है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करते हैं ताकि चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ है कुछ एक वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, जैसे g डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3.2। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो जाहिर सी बात है कि हमें इस g का वैल्यू पता करना है। तो हमारे मन में सबसे बड़ी ख्वाहिश तो यही है कि काश हमें g डायरेक्टली दे दिया गया होता, तब हम यहाँ से g का वैल्यू पता कर लेते हैं। लेकिन ऐसा दिया नहीं हुआ है तो हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो बस कोई बात नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं है, जो भी बाकी चीज़ है यहाँ g के अलावा हम उसे हटा देते हैं। तो यहाँ से है g डिवाइडेड बाई 4, यानी g का 1/4 हमें 3.2 के बराबर दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि ये पूरा g कितना होगा। तो अगर मैं इस साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे अगर मैं इंटू 4 कर देता हूँ, 4 टाइम्स g बाई 4, तब ऊपर और नीचे अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये दोनों 4 चले जाएंगे यहाँ से, और सिर्फ g बचेगा जो हमें चाहिए था। इधर है 3.2, तो अब हमने इधर 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा आ गया g इक्वल टू 3.2 टाइम्स 4, इसको सेम कलर से शो करते हैं, टाइम्स 4। 3.2 टाइम्स 4 हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 होता है, और 0.2 टाइम्स 4 होता है 0.8, तो ये हो जाएगा 12.8 के बराबर। तो यहाँ से मेरी g की वैल्यू आ गई 12.8, यानी कि अगर मैं 12.8 बाई 4 करूँ, 12.8 को अगर मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँ तो उसके एक पार्ट की वैल्यू 3.2 हो जाएगी।